जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखने के क्लास 2 में हम लेकर आए हैं इंग्लिश वोवेल्स का उच्चारण नियम। यानी इंग्लिश का जो वोवेल होता है ना, वो कितना होता है, पिछले क्लास में हमने बताया था कितना होता है, 5 होता है। वो है ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, इसी का हम उच्चारण नियम आपको सिखाएंगे। आज का जो हमारा क्लास है इसमें जो है ना ए का उच्चारण नियम हम सीखेंगे। देखिए, जब तक आप वोवेल्स का उच्चारण नियम नहीं सीखेंगे तब तक आपको जो है ना अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश का जो भी वर्ड्स बनता है उसमें जो है ना वोवेल्स का प्रयोग किया जाता है। बिना वोवेल का कोई भी इंग्लिश नहीं बन पाएगा, कोई भी वर्ड्स नहीं बन पाएगा, वो अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई वर्ड्स है, यहाँ पे BAD, ठीक, ये क्या बना, बैड। बैड मतलब अर्थ होता है बुरा। ठीक, देखिए यहाँ पे ए लगा है ना, अगर यहाँ पे रेड, तो देखिए यहाँ पे ई लगा है, वोवेल है, ई लगा। अगर हम इसको वोवेल्स को हटा दें इसमें से तो क्या होगा, BD। अगर इसको हम वोवेल्स को हटा दें इसमें से तो क्या बनेगा, RD। जो कोई भी वर्ड नहीं बना, ये कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं बना, ठीक है ना, अर्थहीन है। तो आप समझ जाइए कि जब तक आप वोवेल्स का उच्चारण नियम नहीं सीखेंगे तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है आज के इस क्लास में यानी इंग्लिश सीखने के क्लास 2 में हम लेकर आए हैं ए के उच्चारण नियम, जिसमें आपको काफी बारीकी से समझाया हूं। अगर आप लास्ट तक देखेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको इसी क्लास में ए के उच्चारण नियम पूरा याद हो जाएगा। अगर आपको क्लास देखने में याद नहीं हुआ तो आप अपने कॉपी में लिख करके उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उच्चारण नियम के साथ साथ जो है ना, इनसे बनने वाले जो वर्ड्स है उनको भी हम पढ़ना इसी क्लास में आपको प्रैक्टिस भी कराया हूं, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिखे ना उसको ऑन कर लीजिए, यानी ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको ए के उच्चारण नियम और उनसे बनने वाले इंग्लिश का वर्ड जो है ना पढ़ना आ जाए, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए अंग्रेजी उच्चारण यानी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यहां पे देखिए, जिसमें हम सीखेंगे अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण नियम। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि अंग्रेजी के टोटल 5 वोवेल होता है। कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ और यू, जिसमें हम आज के इस क्लास में जो है ना ए के यानी वोवेल ए का हम उच्चारण नियम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए ए के उच्चारण के नियम। तो देखिए ए का कौन कौन सा उच्चारण नियम है। तो यहाँ पे देखिए ए का अय उच्चारण कब होगा। ठीक है, यानी ए का अय उच्चारण कब होगा। तो इसका रूल है, जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो, तब ए का अय उच्चारण किया जाता है। यानी रूल क्या है, नियम, जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो, तब ए का अय उच्चारण किया जाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए एग्जाम्पल है MAN। इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको मन नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, मैन, नहीं, आप इसको मान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैन। रूल किया था कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तब ए का अय उच्चारण हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे M और बीच में क्या है, ए है और यहाँ एन है। देखिए एम क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है,
और एन भी क्या है, कॉन्सोनेंट है और बीच में वोवेल ए आया है, ठीक है। तो इस ए का यानी इस ए का उच्चारण क्या होगा, अय होगा, ठीक है। अय जो है ना इस एम के साथ हम उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मैन। यहां पे देखिए CAN, क्या पढ़ेंगे इसको, सी का जो है ना दो उच्चारण हम बताए थे, क और स, ठीक। तो यहां पे जो है ना क उच्चारण होगा, ठीक है। कैन, CAN, क्या पढ़ेंगे इसको, कैन, इसको सैन मत पढ़िएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए का अय उच्चारण हुआ है क्योंकि ए के बाएं और दाएं यानी दोनों साइड में कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और बीच में ए है, इसलिए इस ए का अय उच्चारण हुआ है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। MAD क्या है, मैड। BAN क्या होगा, बैन, इसको बान या बन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। LAD क्या है, लैड। MAP क्या पढ़ेंगे इसको, मैप। SAD सैड। BAD बैड। STAND स्टैंड। AT एट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में जैसे वोवेल ए आए और इसमें जो है ना कोई दूसरा और वोवेल ना हो तो इस ए का अय उच्चारण यहां पे होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे, मैन, कैन, मैड, बैन, लैड, मैप, सैड, बैड, स्टैंड, एट। तो इस तरह से जो है आप ए का अय उच्चारण वाले इंग्लिश के वर्ड्स को आप पढ़ना सीख सकते हैं। आगे हम और भी जब हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस जब कराएंगे ना उसमें जो है आपको क्लियर हम कर देंगे, ठीक है। तो इस रूल का आप याद रखिएगा। ए का अय उच्चारण नियम क्या था रूल, कि जब दो कंसोनेंट के बीच में ए रहे तो उस ए का अय उच्चारण होगा और उसमें उस वर्ड में कोई वोवेल दूसरा न हो ए के अलावा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। अब यहां पे देखिए ए का औ यानी ए का औ उच्चारण कब होगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे किसी वर्ड में ए रहेगा तो उस ए का औ उच्चारण कब होगा। तो यहाँ पे देखिए रूल क्या है, रूल में हम देखेंगे जब किसी वर्ड के अंत में ए के बाद डबल एल रहता है तब ए का औ उच्चारण किया जाता है। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड के अंत में ए रहे और इस ए के बाद डबल एल रहे तो इस ए का औ उच्चारण किया जाता है। रूल आप ध्यान रखिएगा। तो आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में इसको सीखते हैं। एग्जाम्पल में जो है ना क्लियर हो जाएगा। रूल आप अच्छे से याद रखिएगा तो आप आसानी से इंग्लिश के वर्ड को आप पढ़ना सीख जाइएगा। अगर रूल आपको याद नहीं रहेगा, उच्चारण नियम आपको याद नहीं रहेगा तो इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए डबल एल, देखिए यहाँ पे ए है और ए के जस्ट बाद डबल एल है तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे, ऑल, ठीक है। इसको ऑल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑल, ठीक। यहाँ पे देखिए एफ ए डबल एल, क्या पढ़ेंगे, इसको फॉल पढ़ेंगे। यानी इस ए का जो बीच में ए है ना, इस ए का औ उच्चारण हुआ है तो इस एफ का फ होगा उच्चारण और फ पे जो है ना औ की मात्रा लग जाएगा तो क्या होगा, फ और डबल एल का ल उच्चारण होगा, ठीक है। तो फॉल, क्या होगा, फॉल। यहाँ पे देखिए सी ए डबल एल, इसको सॉल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको कॉल। या क्योंकि सी का दो उच्चारण हमने बताया था पिछले क्लास में, स और क, तो यहाँ पे क उच्चारण होगा कॉल, ठीक है। डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, क्या होगा, वॉल, ठीक। बी ए डबल एल, क्या होगा, बॉल, क्या होगा, बॉल। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में ए के जस्ट बाद यानी लास्ट में डबल एल रहे तो इस ए का औ उच्चारण होगा, ठीक है।
तो चलिए अब हम इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल, फॉल, कॉल, वॉल, बॉल। ठीक है, चलिए आगे हम और भी वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं। SMALL, इसको क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। ठीक, MALL क्या पढ़ेंगे? मॉल। HALL क्या पढ़ेंगे? हॉल। तो देखिए इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। स्मॉल, मॉल, हॉल। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जो दूसरा रूल है हमारा कि जब किसी वर्ड में ए के बाद लास्ट में डबल एल रहे तो इस ए का क्या उच्चारण होगा? औ उच्चारण होगा। ठीक है, क्या होगा? औ उच्चारण होगा। तो चलिए आगे हम और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए अब हम सीखेंगे ए का आ उच्चारण कब होगा, यानी ए का आ उच्चारण कब होगा। ठीक है, तो देखिए रूल यानी नियम में देखिए क्या है नियम इसका। जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी अंत में आर रहता है तब ए का आ उच्चारण किया जाता है। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद अंत में आर रहता है तब ए का आ उच्चारण किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए वर्ड है। ठीक, तो इस वर्ड में देखिए CAR क्या है? यहाँ पे ए है और ए के जस्ट बाद यानी लास्ट में क्या है? आर है। तो इस ए का जो उच्चारण होगा आ होगा उच्चारण। देखिए इस सी का क उच्चारण होगा क, और इस आ के लिए आ की मात्रा हो गया का, र के लिए क्या होगा? आर। तो क्या होगा उच्चारण? कार। क्या होगा? कार। CAR क्या होगा? कार। इसको कर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार, या कैर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार। ध्यान रहे ए के जस्ट बाद यानी लास्ट में आर रहे तो इस ए का आ उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए FAR क्या होगा? फार। STAR क्या होगा? स्टार। ARE इसको आर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा आप। ARE क्या पढ़ेगा जाएगा इसको? आर। ठीक है, JAR क्या होगा? जार। तो चलिए इसको एक बार हम डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। कार, फार, स्टार, आर, जार। चलिए आगे हम देखते हैं। BAR क्या होगा? बार। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम और रूल को पढ़ना सीखते हैं। अब हम ए का एया उच्चारण नियम सीखेंगे, यानी ए का एया कब उच्चारण होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए रूल क्या है? जब किसी वर्ड में ए के बाद अंत में RE यानी RE रहता है तब ए का क्या उच्चारण होता है? एया उच्चारण किया जाता है। ठीक है, रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद RE यानी उस वर्ड का RE से अंत हो यानी लास्ट हो, ए के जस्ट बाद RE हो तो इस ए का उच्चारण होगा एया। ठीक, एया होगा। तो आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। WARE इसको क्या पढ़ेंगे हम? वेयर। तो देखिए यहाँ पे WARE देखिए यहाँ पे ए के जस्ट बाद यानी लास्ट में क्या आया है? RE यानी इस वर्ड का जो अंत हो रहा है RE से हो रहा है और इसके जस्ट पहले ए है यानी ए के बाद RE रहे तो इस ए का उच्चारण क्या होगा? एया होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे WARE क्या होगा? वेयर। वेयर। ठीक है, एया का उच्चारण होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए SHARE क्या होगा? शेयर। क्या होगा? शेयर। DARE क्या होगा? डेयर। ठीक, FARE क्या होगा? फेयर। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार हम डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। वेयर, शेयर, डेयर, फेयर। चलिए आगे और भी शब्दों को पढ़ना सीखते हैं जिसमें ए का उच्चारण हो। ए का
ठीक है। तो यहां पे देखिए CARE क्या होगा, केयर। SPARE क्या पढ़ेंगे इसको, SPR। तो देखिए इसको केयर, SPR। तो चलिए आगे हम ए के उच्चारण के और भी रूल हम सीखते हैं। तो यहां पे देखिए अब हम ए का ए उच्चारण नियम सीखेंगे, यानी जब किसी वर्ड में ए रहे तो उस ए का ए उच्चारण कब होगा। तो यहां पे देखिए रूल यानी नियम में देखिए क्या है नियम इसका, जब किसी वर्ड में यानी जब किसी इंग्लिश के शब्द में ए के बाद वाई या आई रहता है तब ए का ए उच्चारण होता है। रूल क्या है कि जब किसी इंग्लिश के वर्ड में ए के बाद क्या रहे, वाई रहे या आई रहे, तो इस ए का क्या उच्चारण होगा, ए उच्चारण होता है। तो आइए यहां पे हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे PAY, देखिए यहां पे ए के बाद जो है ना वाई है, तो इस ए का उच्चारण ए होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, पी के लिए प होगा, ठीक, और इस ए के लिए ए उच्चारण होगा, तो ए का मात्रा यहां पे लग जाएगा प पे, और ठीक, तो यहां पे देखिए क्या हो गया, पे। तो इसका पूरा हम उच्चारण करेंगे पे, क्या पढ़ेंगे, PAY, पे, यानी ए के जस्ट बाद यानी लास्ट में वाई या आई रहे तब क्या पढ़ेंगे उसको, ए का उच्चारण ए होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए WAY क्या पढ़ेंगे, वे। ठीक है, यानी जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई या आई रहे तब उस ए का ए उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए STAY क्या पढ़ेंगे, स्टे, क्या पढ़ेंगे, स्टे। ठीक, GAY क्या पढ़ेंगे इसको, गे। ठीक, तो आइए इसको हम एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे, पे, वे, स्टे, गे। तो चलिए आगे हम और भी ए का ए उच्चारण के कुछ एग्जाम्पल्स और भी हम सीखते हैं। यहाँ पे देखिए SAY क्या पढ़ेंगे इसको, से। MAIN क्या पढ़ेंगे, मेन। यहां पे देखिए रूल में था कि ए के जस्ट बाद आई या वाई रहे, तो यहां पे देखिए AI आया है। ठीक, तो इसका उच्चारण क्या होगा, ए होगा, या AY रहे तो इसका भी उच्चारण क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसको पढ़ेंगे मेन, इसको मैन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेन, MAIN क्या पढ़ेंगे, मेन। इसी तरह से यहां पे देखिए BRAIN इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रेन, इसको ब्रेन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रेन, यानी ए के जस्ट बाद आई रहे या ए के जस्ट बाद वाई रहे तो इसका उच्चारण ए होगा, इसका भी उच्चारण ए होगा। तो देखिए यहाँ पे ए के जस्ट बाद क्या है, आई है, इसलिए इस ए का ए उच्चारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टे, मेन, ब्रेन। तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। तो चलिए अब हम ए के उच्चारण से यानी ए के जितने भी उच्चारण हैं उनसे बनने वाले वर्ड्स को जो है ना हम बारी बारी से यानी इंग्लिश के वर्ड्स को हम बारी बारी से पढ़ना हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ए का ए यानी ए का ए उच्चारण से बने कुछ वर्ड्स को यानी इंग्लिश के वर्ड्स को हम यहाँ पे पढ़ना सीखेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़िएगा। मान लीजिए आपको हम इंग्लिश पढ़ने का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। कौन, इंग्लिश के वोवेल ए का जो भी उच्चारण नियम है यानी उच्चारण है उनसे बनने वाला जो भी वर्ड्स है उनको यहाँ पे हम पढ़ना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए BAT क्या पढ़ेंगे इसको, बैट, क्या पढ़ेंगे, बैट। ठीक, क्यों, क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में ए आया है तो इसका ए का जो है ना ए उच्चारण होगा। ठीक है, CAT क्या होगा, कैट, HAT हैट, MAT मैट, RAT क्या होगा, रैट, FAT फैट, CAT कैट, SAD सैड, BAD बैड, TAG टैग, CHAT चैट,
MAP मैप, TAP टैप, DAM डैम, RAN रैन, PAN पैन, PAT पैट, JAM जैम, RAN रैन, FAN फैन, MAD मैड, BAG बैग, STAND स्टैंड, BAND बैंड, CLAP क्लैप, SLAP स्लैप, SAT सेट, AT एट, AN एन, CAP कैप, LAP लैप, HAS हैज, MAN मैन, CAB कैब, BAN बैन, PAN पैन। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप ए का ए उच्चारण से बने वर्ड्स को जो है ना आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बैट, कैट, हैट, मैट, रैट, फैट, कैट, सैड, बैड, टैग, चैट, मैप, टैप, डैम, रैन, पैन, पैट, जैम, रैन, फैन, मैड, बैग, स्टैंड, बैंड, क्लैप, स्लैप, सेट, एट, एन, कैप, लैप, हैज, मैन, कैब, बैन, पैन। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट और उच्चारण करके दोनों तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम ए का औ उच्चारण से बनने वाले इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना यहाँ पे हम पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये तभी आप पढ़ पाइएगा जब इसका रूल आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ALL है तो क्या पढ़ेंगे इसको, ऑल, यानी ए के जस्ट बाद डबल एल रहे तो क्या था रूल, उस ए का औ उच्चारण होगा। ठीक है, तो ऑल, BALL क्या पढ़ेंगे, बॉल, MALL क्या पढ़ेंगे इसको, मॉल, TALL टॉल, WALL वॉल, FALL फॉल, CALL कॉल, SMALL स्मॉल, HALL हॉल, BALL बॉल। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ए का औ उच्चारण से बनने वाले इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना उच्चारण करके पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑल, बॉल, मॉल, टॉल, वॉल, फॉल, कॉल, स्मॉल, हॉल, बॉल। तो इस तरह से जो है आप ए का औ उच्चारण वाले इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना आप डायरेक्ट और उच्चारण करके दोनों तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आगे और भी इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं जिसमें ए का उच्चारण नियम हो।
अब यहां पे देखिए ए का आ उच्चारण वाले इंग्लिश के वर्ड्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए FAR, क्या पढ़ेंगे इसको, फार। तो रूल क्या था ए का आ उच्चारण नियम का, कि जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी लास्ट में ए के बाद अंत में आर रहे तो इस ए का क्या उच्चारण करेंगे, आ उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए FAR, देखिए ए के बाद आर है ना, तो इस ए का आ उच्चारण होगा फार। JAR क्या होगा, जार। BAR बार। CAR कार। ARE आर। STAR क्या होगा, स्टार। TAR टार। तो इस तरह से जो है आप उच्चारण करके पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए एक बार हम इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। फार, जार, बार, कार, आर, स्टार, टार। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट पढ़ना सीख सकते हैं ए का आ उच्चारण वाले इंग्लिश के वर्ड्स को। तो चलिए आगे और भी पढ़ना सीखते हैं। तो यहां पे देखिए ए का ए उच्चारण वाले इंग्लिश के वर्ड्स, तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। SHARE, इसको क्या पढ़ेंगे, शेयर। क्या पढ़ेंगे, शेयर। इसको शेरे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। शेयर कैसे पढ़ेंगे, रूल क्या था ए का ए उच्चारण, कि जब किसी इंग्लिश के वर्ड में ए के जस्ट बाद यानी लास्ट में RE रहे तो इस ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसलिए यहां पे इसको पढ़ा गया है शेयर, ठीक। यहां पे देखिए DARE, क्या पढ़ेंगे इसको, डेयर। देखिए ए के जस्ट बाद RE है लास्ट में, ठीक है, तो डेयर। यहां पे देखिए CARE क्या होगा, केयर। FARE इसको क्या पढ़ेंगे, फेयर। SPARE स्पेयर। MARE मेयर। THERE इसको क्या पढ़ेंगे, देयर। यहां पे ध्यान रखिएगा THERE देयर पढ़ेंगे, यहां पे ए नहीं है, ठीक है। WARE क्या पढ़ेंगे इसको, वेयर। RARE इसको क्या पढ़ेंगे, रेयर। तो इस तरह से जो है आप ए का ए उच्चारण वाले इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना आप उच्चारण करके पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए एक बार हम इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। यहां पे देखिए शेयर, डेयर, केयर, फेयर, स्पेयर, मेयर, देयर, वेयर, रेयर, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। तो यहां पे देखिए अब हम ए का आई उच्चारण वाले इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना हम यहां पे पढ़ना सीखेंगे। तो यहां पे देखिए WAY इसको क्या पढ़ेंगे, वे। तो यहां पे देखिए ए का आई उच्चारण का जो नियम था कि जब किसी इंग्लिश के वर्ड में ए के जस्ट बाद वाई रहे या ए के जस्ट बाद आई रहे तो इस दोनों का उच्चारण जो होगा ए होगा। क्या होगा, ए होगा, यानी AY ए होगा उच्चारण, AI ए होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए तो ए के जस्ट बाद क्या है, वाई है, तो इसका उच्चारण होगा वे, ठीक। PAY क्या होगा, पे। GAY गे। STAY क्या होगा, स्टे। SAY क्या पढ़ेंगे इसको, से। BRAIN क्या होगा इसका उच्चारण, ब्रेन। ध्यान रखिएगा किसी भी वर्ड्स में ए और आई एक साथ रहे तो इसका उच्चारण ए होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे ब्रेन। MAIN क्या होगा, मेन। यहाँ पे भी AI एक साथ है तो इसका ए उच्चारण होगा, ठीक है। WAIT क्या पढ़ेंगे इसको, वेट। RAY क्या होगा, रे। PAID क्या होगा, पेड। BAY क्या होगा, बे। PRAY क्या होगा, प्रे।
PLAY प्ले, DAY डे, TRAY क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रे, TRAIN क्या होगा? ट्रेन, PAINT पेंट, MAIL क्या होगा? मेल, AIM WAIST वेस्ट पढ़ेंगे, NAY ने। तो आप जो है ना इस तरह से ए का अय उच्चारण वाले इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना अब पढ़ना सीख सकते हैं उच्चारण करके। चलिए अब हम इसको एक बार जो है ना डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वे, पे, गे, स्टे, से, ब्रेन, मेन, वेट, रे, पेड, बे, प्रे, प्ले, डे, ट्रे, ट्रेन, पेंट, मेल, एम, वेस्ट, ने। तो इस तरह से जो है आप इसको उच्चारण करके और डायरेक्ट पढ़ना आप सीख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के इस इंग्लिश के क्लास 2 में बस इतना ही। आज के इस क्लास को जो है ना आप एक बार और रिपीट कर लीजिए। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से आप इस रूल को याद कर लीजिए जो भी इस क्लास में बताया गया है, और इनसे बनने वाले जो भी इंग्लिश का वर्ड्स है इसको आप पढ़ना सीख जाइए, ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखते रहें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में, यानी क्लास 3 में।